तो द टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट आर ट्रेडेड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कोई भी आप चार्ट लगाइए, जो भी चार्ट रहेगा तो उसमें जो जितने बाई और सेल होते हैं, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी बाई सेल होगा दोनों को मिला के, ऐसा नहीं है कि केवल एक हो, कि आपने बाई कर दिया तो उसी का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, या सेल कर दिया तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। नंबर होता है उसको हम, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट, जैसे मैं open करता हूं, अभी आज क्वांटिटी दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, मार्केट जब ट्रेंड में रहता है तब दिखाता है। तो यहाँ पे जो ये जो दिखाएगा, ये जो वॉल्यूम आता है यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे टोटल आएगा, ये वॉल्यूम यहाँ पे टोटल बाई क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल सेल क्वांटिटी, या नीचे यहाँ पे सबसे नीचे आ जाता है, एक वॉल्यूम का सेक्शन बन जाता है, इसके यहाँ कोने पे आएगा। तो वो पूरा दिखाता है कि आज की डेट में कितने वॉल्यूम में कितने बाई हुए कितने सेल हुए, दोनों मिला के होते हैं। तो वो यहाँ पे देखते हैं। अब इसको चार्ट में देखने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है पहले से, कैसे लगाते हैं। तो एक बार चार्ट पे आ जाते हैं इसके। इसका एक इंडिकेटर है, वॉल्यूम करके यहाँ पे सर्च करेंगे। नॉर्मल वाला जो है वही उसी को यूज करेंगे हम, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसमें नीचे ये देखोगे जो मार्क हुआ है, ये जो मार्क हुआ है ये सब क्या है, वॉल्यूम को बता रहा है। ठीक है, तो इस कैंडल पे कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो सारा हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब जैसे मैं अगर बात करूं, एक वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो इसका भी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, पीछे बैक वाले पे एक बार जाते हैं, लॉस्ट। जैसे इस वाले कैंडल पे कितने नंबर ऑफ कितने शेयर बाई हुए हैं कितने सेल हुए हैं, तो वो जो क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है 14.845 के। ठीक है, इतने क्वांटिटी आपके यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड हो चुके हैं। अब ये अलग अलग दिखता है, जैसे 15 मिनट के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वन डे के चार्ट पे देखेंगे तो उसका कैंडल अलग बनेगा, तो उसका जो है वो अलग दिखाएगा। जैसे वन डे पे यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये वाला वन डे का दिखा रहा है 394। तो ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग वॉल्यूम को देखते हैं। तो इसका देखने का तरीका ये हो गया। अब इसको क्या क्या इसमें स्टडी करना होता है, क्या क्या देखना है, वो एक बार हम आगे डिस्कस करें। तो इट इज ए की इंडिकेटर ऑफ मार्केट एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी, इट इज यूज टू कंफर्म और रिजेक्ट प्राइस डायरेक्शन, नॉट एज ए टाइमिंग सिग्नल। ठीक है, तो जस्ट हमें उसका क्वांटिटी वो देखना है कि क्या हो रहा है, मतलब उस प्राइस एक्शन के पीछे क्या है। अब उसके पीछे लॉजिक होता है कि प्राइस मेरा बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्राइस घट रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो आगे हम देखेंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि इफ ट्रेड वॉल्यूम इज टू लार्ज, अगर जो आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो भी जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हो अगर बहुत ज्यादा है, दिखा रहा है, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं इमोशनल ट्रेड। मतलब लोग क्या है, इमोशनली उसको खरीद रहे हैं। जैसे मान लो न्यूज आ गया कि एसबीआई का न्यूज आया था कि एसबीआई का जो रिजल्ट है सही नहीं आया है यार, रिजल्ट खराब, या किसी का भी आ गया, कोई किसी कंपनी का, सब भेल का आया, भेल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो क्या है, शाम को रिजल्ट आया, सुबह क्या होगा 9:15 लोग इमोशनली आ रहे हैं, यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, इसको खरीदो। जो है सब आंख बंद करके खरीदना, कोई चार्ट स्टडी कर रहा नहीं कोई कुछ। तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत से लोग खरीद रहेंगे, बहुत से लोग उसका उल्टा जो है, जैसे बिग प्लेयर हैं वो सेल भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो एक इमोशनली ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है तो वहां पे इमोशनल है। तो अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तब भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हो सकता है कि अभी रिजल्ट के बेस पे उसने लोगों ने वहां पे ज्यादा खरीदारी या बाइक कर लिया, फिर सडन अचानक उसमें फॉल आ जाए, या मान लीजिए किसी रीजन से बहुत ज्यादा फॉल है वो एकदम से सडन अप हो जाए, तो वो एक इमोशनल ट्रेड होता है। सेम ऐसे वॉल्यूम अगर कम है तो एक सेटिस्फैक्टरी ट्रेड, मतलब उसमें क्या है कि बाई सेल बहुत, मतलब एक लिमिटेड उसमें तरीके से हो रहा है। और अगर
मेरा प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो बायर आर मोर अग्रेसिव। ठीक है, मतलब ज्यादा उसको अग्रेसिव है मतलब खरीदने के लिए। ठीक है, प्राइस भी बढ़ रहा है साथ साथ में, जैसे मैं आपको इसमें दिखा दूं, इसी पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्राइस का चार्ट चल रहा है और इधर कहीं मेरा वॉल्यूम का ऐसे चार्ट चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से। तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये मेरा कैंडल है इसका। तो इसमें मेरा प्राइस भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपए में था, यहाँ पे 55 रुपए में हो गया। ठीक है, यहाँ पे 60 रुपए में होगा, ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही मेरे ये वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे बायर ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एग्रेसिव है, देन सेलर, सेलर से कंपेयर में ज्यादा एग्रेसिव अच्छे हैं। तो ये होता है इसमें। अब इसके पीछे और भी क्या क्या है देखना हमें। इफ एनी स्टॉक ब्रेक ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बट वॉल्यूम इज लेस, स्टॉक प्राइस विल स्टार्ट टू गो डाउन स्लोली स्लोली। तो इसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं एक बार, किसी चार्ट पे ले लेते हैं इसी पे। 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ। सेंटेंस क्या था, रेजिस्टेंस सपोर्ट है बट वॉल्यूम इज लेस, स्टॉक प्राइस ये है। तो इसमें हम पहले एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे ड्रा करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा कर लेते हैं कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्राइस यहाँ पे आके गया, रिटर्न हुआ है। और कम टाइम फ्रेम में देख लेते हैं सबसे सही। एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो ने यहाँ पे जैसे सपोर्ट हुआ था, एक इस वाले एरिया में देख लेते हैं हम लोग। जैसे मेरा ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, कैंडल यहाँ पे सपोर्ट हुआ था, बट यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम मेरा बढ़ गया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद में हम 2 कैंडल और देखेंगे। धीरे धीरे अगर इस कैंडल से बात करें, इस वाले कैंडल से बात करें, फिर इसके बाद में इस कैंडल पे बात करें, धीरे धीरे मेरा सपोर्ट के बाद में वॉल्यूम मेरा बढ़ता जा रहा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है और ये मेरा प्राइस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे चांस है कि इसका स्टॉक मेरा ऊपर जाएगा। बट अगर यही केस अगर मैं इस जगह पे देखता हूं, इसी चार्ट में अगर हम देख लेते हैं, ये मेरा एक रेजिस्टेंस बन गया। जैसे ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस थी, नीचे वाली लाइन मेरी सपोर्ट थी, एक बनाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे मेरा धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। यहाँ पे देखो चार्ट ये है, इसके अगले वाले पे चार्ट मेरा ये यहाँ पे कम हो गया। तो क्या वॉल्यूम मेरा धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसमें क्या है, इस केस में क्या है, मार्केट या जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिरने के चांसेस हैं। तो ये यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, प्राइस डाउन होता शुरू हो जाएगा। इफ बिग वॉल्यूम विदाउट फर्दर प्राइस चेंज डिस्ट्रीब्यूशन पेज, मतलब वॉल्यूम तो आ गया है, बड़ा एक अच्छा सा वॉल्यूम है बना हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि वॉल्यूम हमेशा ऐसे बनता जा रहा है, घट बढ़ रही है। यानी कि हमारे जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो दोनों सब बराबर रहेंगे। यानी ये प्राइस जो है मेरा यहाँ पे एक रुका रहेगा। जो भी चार्ट है, जैसे मान लीजिए चार्ट है, जैसे ये चार्ट है मेरा,
ये वाला जो एरिया आपका है, यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम क्या है मेरा, एक लगभग बराबर बराबर चलता है, बढ़ता नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा है, सेम वैसे रुके हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो प्राइस भी ऐसे ये मेरा होल्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। तो प्राइस वहां पे क्या बाई सेल हो रहा है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, दोनों तरफ से बराबर है, जो बायर है वो भी बराबर है, सेलर जो है बराबर है। अब कोई इसमें बिग प्लेयर कोई एंट्री लेगा कोई, तब जाके इसमें कुछ मूव आएगा। तो जैसे ये कैंडल जो एक बड़ा सा कैंडल बना है ये वाला, यहाँ पे किसी बिग प्लेयर ने, या हो सकता है रिटेलर में ही कोई यहाँ पे एंट्री लिया अच्छे से, तो ये यहाँ पे स्टॉक को इसमें इसने डाउन गिराया है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का। अब इसमें क्या है, डिसीजन टू बाई आर सेल शुड बी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन फर्स्ट, वॉल्यूम शुड बी कीप इन सेकंड। मतलब हमें ये, इसका मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम के बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हाँ यार वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया है, या वॉल्यूम मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हमें इसको क्या नाम है, स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। हमें मेन है स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, उसका ट्रेंड समझना, ट्रेंड कैसे निकालते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, वो सब पहले जरूरी है। वो देख लो, उसके जो फंडामेंटल हैं वो सब, उन सब अगर वो सब सही हैं, फिर हम वॉल्यूम पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार मैंने बता दिया कि यार वॉल्यूम यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा तो इसको स्टॉक को बाई कर लेना है, या वॉल्यूम मेरा घट रहा है तो स्टॉक को सेल कर देना है, तो इस पे डिसीजन नहीं लेना हमें। ठीक है, वो हमारा सेकंड डिसीजन, पहली प्रायोरिटी हमारी उसकी फंडामेंटल, उसका प्राइस एक्शन, ठीक है, उसका टेक्निकल, ये सब देखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है किसी को, सबको क्लियर है? कुछ डाउट हो तो बताओ, एक बार पूछ लो, बहुत ही बेसिक था। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा था, जैसे चार्ट में बता रहा था कि वॉल्यूम कहाँ दिखेगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ दिखता है, कोई भी चार्ट रहेगा तो यहाँ पे ये वॉल्यूम टोटल जो है आज की डेट में कितना हुआ है, अगर, और यहाँ पे निकालना है क्या नाम है, अगर उस टाइम पीरियड में कितना हुआ है, मैक्सिमम कितने लोग बाय आस्क लगा रखे हैं, मतलब कितने लोग बिड लगा रखे हैं, मांग रहे हैं, कितने लोग आस्क कर रहे हैं, जो प्राइस है और वॉल्यूम का टोटल है वो यहाँ पे सारा दिखता रहेगा। बाकी ये यहाँ पे परसेंटेज में भी दिखता रहेगा। तो कोई भी स्टॉक आप जब ओपन करोगे रनिंग मार्केट में, तो वहां पे ये सारा डिटेल यहाँ पे मिलता रहेगा आपको। अब इसमें स्ट्रेटजी वॉल्यूम में क्या अपनाना है, एक स्ट्रेटजी लेके चलते हैं, बनाते हैं कि क्या क्या चीज हमें देखना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि केवल वॉल्यूम देख के डिसीजन नहीं लेना है। तो पहले तो मार्केट का ट्रेंड समझो, जो पहला जो स्ट्रेटजी है इसमें देखना है, पहले हमें मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, या जिस सेक्टर का आप स्टॉक लेना चाहते हो उसका जो ट्रेंड क्या है, फिर उस सेक्टर का ट्रेंड देखना है। तो अब मान लीजिए अभी इस समय मेरी निफ्टी डाउन चल रही है, निफ्टी डाउन का ट्रेंड है। ठीक है, तो अब उस सेक्टर का जो ट्रेंड है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑटोमोबाइल का हम देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल में अगर देखोगे निफ्टी अभी डाउन चल रहा है। अब मैं अगर मुझे किसी सेक्टर का देखना है यहाँ पे, तो मैं अगर ऑटोमोबाइल का जिक्र किया हूँ तो यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल ऐड कर लेते हैं, निफ्टी ऑटो। मैंने निफ्टी ऑटो को ऐड कर लिया। ठीक है, और निफ्टी को देख लिया, निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। तो अभी यहाँ पे हम पहले मार्केट का ट्रेंड यानी निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का ट्रेंड क्या है, डे फ्रेम में ही देखते हैं। जनरली डे फ्रेम में देखना चाहिए, लॉन्ग अगर लॉन्ग टर्म में कुछ देखना है वो करना है तो अब यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं हम, तो मेरा जो ट्रेंड बनना है डाउन ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पे, यानी ये जो यहाँ पे देखोगे स्टॉक ऐसे यहाँ पे निफ्टी डाउन हुआ है। ठीक है, अब कितना दिन का देख रहे हैं हम, 3 दिन का देख रहे हैं, 3 दिन का यहाँ पे ट्रेंड हमने देख लिया डाउन है। अब हमें क्या करना है, दूसरा जो है उसका सेक्टर का वो देखना है, उस सेक्टर का ट्रेंड क्या है। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने सेक्टर जो ऐड किया था, इस सेक्टर का ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, अब इस सेक्टर में 3 दिन का अगर मैं ट्रेंड देख रहा हूं,
तो इसमें भी आपको ये 3 दिन का जो ट्रेंड मिलेगा वो डाउन ट्रेंड ही यहाँ पे है। यहाँ पे अच्छा सा डाउन ट्रेंड बनाया है। ठीक है, एक दिन अप गया था लेकिन 2 दिन डाउन है, तो इसको हम डाउन ही मान के चलेंगे कि डाउन ट्रेंड है अभी अभी तक का जो है चार्ट जो बना हुआ है। अब हमें क्या करना है किसी स्टॉक का। अब मान लो इसके सेक्टर में कौन सा स्टॉक ले लें, तो ऑटो में मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, कोई भी है। तो एक बार हम मारुति को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमें मारुति को सोचना है कि क्या करना है, बाई करना है या सेल करना है हमें। तो मारुति को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, हमने सेक्टर देख लिया, सेक्टर भी मेरा डाउन ट्रेंड था। और यहाँ पे मारुति ने क्या किया है, दो चीज तो डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे मारुति यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये भी डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। करके अगर देखते हैं तो ये मेरा डाउन ट्रेंड बना हुआ नीचे, मतलब ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि इसका सेक्टर का ट्रेंड क्या था और वो क्या था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सिलेक्ट स्टॉक इन व्हिच एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम इन स्पेसिफिक पीरियड इज इन एम आर, ठीक है, मिलियन आर बिलियन, इस तरह से, नॉट इन के। मतलब जो वॉल्यूम जो बनना चाहिए, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो यहाँ पे जो ये दिखा रहा है, ये जो लिख के आया है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये जो वॉल्यूम हो एम में हो, यहाँ पे एम लिखा हो के की जगह पे, या बी लिखा, तो बी तो नहीं लिख के आता है, एम ही लिख के आता है ज्यादातर। और अगर के में है तो के में है तो इसका मतलब वो लगभग 700 से लेके, कुछ स्टॉक ऐसे जिसमें लिक्विडिटी कम होती है तो उसमें कम होते हैं, तो लगभग 7 से 900 के बीच में क्या है, तब भी हम एक बार ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो अभी मेरा क्या है, ये तो मैं डे फ्रेम में देख रहा हूँ। तो अगर मैं कम इसमें, क्योंकि हम डिसीजन जो लेना है, हमें इंट्राडे में कोई चीज बाई करना है या सेल करना है, तो हमें थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो अगर मारुति की बात करें तो मारुति में बहुत ही कम यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको ट्रेड लेते हैं तो मे भी चांसेस है कि ये साइडवेज हो जाए, हमें कुछ बेनिफिट ना मिले, क्योंकि इसमें बहुत कम है, 10 के का ही ट्रेड हो रहा है, 200 हो रहा है। तो हम एक कोई दूसरा स्टॉक उठाते हैं। मतलब एक स्टॉक मेरा रिजेक्ट हो चुका है ये। एक बार मैं हीरो का ऐड कर लेता हूँ, हीरो मोटो कार, और एक कोई छोटा स्टॉक भी ऐड कर लेता हूँ, आस्क ऑटोमोटिव। ठीक है, एक बार इसका वॉल्यूम देख लेते हैं किस में है, ये भी कम ही होगा। जो ज्यादा थोड़ा कॉस्टली स्टॉक होते हैं उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है। कल परसों कम आया भी है, इसमें ज्यादा आया भी नहीं है, 400। और कोई स्टॉक बताओ, बजाज ऑटो देखें। बड़ा स्टॉक है, अभी इन सब में कम ही मिल रहा है। तो हमें कोशिश करना है, मैं जो समझाना चाहता हूँ एक बार समझ लो। बस हमें ये कोशिश करना है, ये जो यहाँ पे जो वॉल्यूम रहे, ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा में रहे, यहाँ कैंडल में ऊपर थोड़ा ज्यादा रहे। जब छोटे स्टॉक अगर किसी और सेक्टर में उठाऊंगा तो उसमें ज्यादा मिल जाएगा। अभी इसमें ऑटो में भी सारे में कम ही कम वॉल्यूम मिल रहा है, क्योंकि लोग मार्केट गिर रहा है ना, इसमें उतना ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं सब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो ये देख लेना है कि वो ए में या बी में अगर आए, के में अगर आए तो 700 या 900 उससे ऊपर रहे। फिर
चेक बिफोर 2 to 3 प्रीवियस कैंडल स्टेटस इन डे टाइम फ्रेम। ठीक है, 2 से 3 दिन का जो है वो उसका प्रीवियस कैंडल देख लेना है कि क्या है वॉल्यूम का। ट्राई टू फाइंड साइन वेव आर इनवर्स इन साइन वेव इन वॉल्यूम एंड नोट कैंडल कलर आल्सो। अब साइन वेव और ये सब क्या होता है, तो एक चार्ट में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये जैसे मेरा चार्ट है एक बना हुआ है यहाँ पे समझाने के लिए। तो साइन वेव मैं किसको बोल रहा हूँ, जैसे ये कोई अब ये जो लड़कों का बंदा होगा जल्दी समझ आएगा। जैसे इस तरह से साइन वेव बनता है, तो ये साइन वेव हो गया इस तरह से। अगर इनवर्स की बात करें तो ये इस तरह से, मतलब शुरुआत यहाँ से होगा और नीचे गिरेगा, इसको इनवर्स साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, या इस तरह से बना दिया, तो ये हो गया। अब जो वॉल्यूम मेरा जो बने उसमें ऐसा कुछ पैटर्न बने, तो जैसे मान लीजिए मेरा अब यहाँ पे अगर मैं इसी पे बात करूं, ये देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, लास्ट का 2 से या 3 दिन का लेना है, 2 से 3 दिन का ही देखना है। तो मान लीजिए अगर ये डे फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, तो ये 1 डे का हो गया, या 2 का हो गया, या 3 का हो गया। यानी मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ मुझे प्राइस भी देखनी है कि मेरे प्राइस में क्या हो रहा है। ठीक है, प्राइस मेरा अगर गिर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे, वॉल्यूम तो बढ़ रहा था लेकिन मेरा प्राइस गिर रहा था, यानी कि ये स्टॉक अभी नीचे आने का चांस है। और यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये नीचे आ गया है। ठीक है, अगर सेम ऐसे सिचुएशन यहाँ पे है, अगर इसको इस जगह पे देखते हो, यहाँ पे क्या रहा, वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरा प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉक अच्छे से ऊपर यहाँ में मूव किया है। तो हमें इस तरह से पैटर्न वॉल्यूम में देखने हैं। ठीक है, पहले हमने फंडामेंटल देख लिया, स्टॉक का फंडामेंटल सही है, स्टॉक पे कोई न्यूज ऐसा तो नहीं चल रहा है कि हाँ कोई न्यूज बेस्ड स्टॉक हो, क्योंकि न्यूज बेस्ड स्टॉक में ये सब जो है टेक्निकली ये जो है चार्ट में ये सब काम नहीं करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो उस पर कोई न्यूज ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा मार्केट में हाईलाइटेड हो, बहुत सब लोग जानते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें रिस्की रहेगा। और आपने फंडामेंटली अच्छा है, सेल्स उसका अच्छा चल रहा है, सब कुछ सारे अच्छे हैं, तो वो देख के फिर आप इसके बाद में और सपोर्ट रजिस्टर बना लोगे। सपोर्ट रजिस्टर बना लिया, डिटेल बनाया, अगर आपको ये हुआ कि सपोर्ट बना हुआ, सपोर्ट तोड़ रहा है, तो फिर हम इसको वॉल्यूम को देख के इसके इसके बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और मैं ऐसे कई ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप में बताता भी हूँ, इस तरह से देख के निकाल के। तो प्रिडिक्शन जो होता है ऐसे ही इसी बेस पे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट हो तो? सबको सर, कोई नहीं बोल रहा यार, माइक तो ऑन करो कोई, यस नो तो बोलो कुछ। हेलो, हाँ वो थोड़ा बोलोगे तो पता लगेगा ना कि आप लोग हो, मैं तो पता लगेगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के बेस पे हो जाएगा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं।